हेलो जी, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट स्केलर एनसेट एग्जाम एंड डीप में घुस के समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। ये वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। पहला कि एनसेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दूसरा कि एनसेट आप कितनी बार एंड कब कब दे सकते हो। तीसरा कि अपडेटेड पैटर्न एनसेट का क्या है। चौथा कि कौन से रिसोर्सेज यूज करके आप एनसेट को इजीली क्लियर कर सकते हो। एंड पांचवा कि क्या स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए सिर्फ एनसेट ही एक तरीका है। तो ये वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके बाद आई कैन अश्योर यू कि आपको कोई भी और वीडियो की जरूरत नहीं है टू क्रैक स्केलर एनसेट एग्जाम। तो अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपकी उम्र 20 या उससे कम है एंड अगर आपके मैथ्स 12th बोर्ड में 60% के ऊपर है तो आप स्केलर एनसेट देने के लिए एलिजिबल है। अब आंसर करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को कि स्केलर की एग्जाम आप कितनी बार एंड कब कब दे सकते हो। तो वैसे तो जैन से ही स्केलर के अटेम्प्ट शुरू हो जाते हैं एंड हर महीने उसके 1 या 2 अटेम्प्ट्स होते रहते हैं। मैं पूरा शेड्यूल यहाँ पे कहीं तो अटैच कर दूंगा। ऑल्सो आप इसको 3 बार दे सकते हो एंड स्केलर एनसेट की फीस कितनी है 1000 रुपीज़। लेकिन अगर इस पे आपको 500 रुपीज़ का ऑफ चाहिए तो मेरा कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ऑल्सो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अगर स्केलर के बारे में श्योर हो एंड आपको पता है कि आपको यही एडमिशन लेना है तो जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एग्जाम दे दो, क्योंकि बाद में सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब आंसर करते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन को कि अपडेटेड सिलेबस क्या है। तो देखो जी, अब आपके लिए बस 2 सेक्शंस है। पहला तो है मैथ्स जिसका वेटेज 55% है एंड दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग जिसका वेटेज 45% है। और लर्नेबिलिटी का क्या, तो वो आपके बैच के लिए हटा दिया गया है। लेकिन इस वजह से एग्जाम की टफनेस इजी होगी या हार्ड होगी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब हम चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं। तो मैथ्स में इनके 6 चैप्टर्स आते हैं, मैं इनको वेटेज वाइज लिस्ट कर देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, थर्ड पे है नंबर थियोरी, उसके बाद आता है सेट्स, उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड लास्ट रहता है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। तो देखो यार, जिनके 6 चैप्टर्स आपको मास्टर करने हैं टू एस स्केलर एनसेट मैथ्स सेक्शन। अब लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें टोटल 17 चैप्टर्स है, लेकिन 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर एग्जाम में बहुत हाई वेटेज होल्ड करते हैं। सबसे पहला होता है उसमें से वर्क एंड टाइम, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड होता है परसेंटेजेस एंड फोर्थ होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इनके अलावा जो 13 टॉपिक्स जो होते हैं वो कोई कोई एग्जाम में आते हैं एंड किसी किसी में नहीं आते हैं, तो इनका वेटेज बहुत वेरी करता है। अगर आपको सारे टॉपिक्स देखना है तो मैंने ये जो पूरा डॉक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि कहां से कैसे एग्जैक्टली क्या क्या रिसोर्सेस आपको यूज करने हैं टू क्रैक स्केलर एनसेट एग्जाम। तो देखो यार, पहले बात करते हैं मैथ्स सेक्शन की। तो मैथ्स में आपको सबसे पहले जेईई मेंस की पीवाईक्यूज करने हैं एंड इसका रीजन काफी सिंपल है कि जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज है ना उसमें आपके सारे कंसेप्ट्स कवर होंगे एंड सेकंड चीज आपके बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि एनसेट के जो मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें काफी हैवी इंग्लिश यूज होती है एंड जब आप उसको डिकोड करोगे तो वो कोई ना कोई कंसेप्ट से रिलेटेड रहेगा। तो इसीलिए सारे कंसेप्ट्स कवर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको स्केलर के मॉक टेस्ट एंड स्केलर की पीवाईक्यूज डेफिनेटली सॉल्व करने हैं एंड अगर ये सारी चीजें हो जाए तो स्केलर टॉपिक्स नाम की वेबसाइट है उसको एंड स्केलर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे काफी कंटेंट पड़ा हुआ है, उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की। तो इसमें सबसे पहले आपको indiabix.com वेबसाइट जो है उसको यूज करना है एंड इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बच जाए या आपको ऐसा कोई टॉपिक मिलता है जो शायद इंडियाबिक्स पे ना हो तो आप कैट लेवल कोई भी स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो एंड वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी अगेन ये चीजें सॉल्व करने के बाद आपको पहले तो मॉक टेस्ट देनी है एंड उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं एंड अगर ये सारी चीज हो जाए तो फिर से बता रहा हूँ स्केलर टॉपिक्स की वेबसाइट विजिट करनी है एंड स्केलर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी विजिट करना है, वहां पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो यही सारा स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज यूज करके आई कैन गारंटी कि आप इजीली स्केलर एनसेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कि क्या स्केलर में आने के लिए एनसेट के अलावा भी कोई तरीका है। तो इसका आंसर है यस, डोनेशन देके। अरे चलो मस्ती कर रहा हूँ, डोनेशन देके नहीं, आपको उतना वर्दी होना चाहिए। तो उस प्रोसेस का नाम है प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन। इस पे मेरी एक डिटेल वीडियो थोड़े टाइम में आने वाली है, तो इफ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं।
पहला, आप टेक में बहुत अच्छे हो तो सी, अगर आप ऑलरेडी कोडिंग करते आ रहे हो एंड आपका टेक में छोटी मोटी अचीवमेंट्स है तो दिस इज वन वे। दूसरा तरीका होता है आप ऑलराउंडर टाइप के स्टूडेंट हो, दैट इज कि आप पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे हो एंड स्पोर्ट्स में भी काफ़ी हाई लेवल तक गए हो, तो ये दूसरा तरीका हो गया। एंड तीसरा होता है कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक या परसेंटाइल ला रखी है, जैसे जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल या कोई आपके स्टेट एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन में शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। लेकिन इसकी डिटेल वीडियो आपको अगर देखनी है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थोड़े दिन में इस पे एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है। एंड अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे कि लर्नेबिलिटी हटने से ओवरऑल एग्जाम पे क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। तो पहले तो यार खुश हो जाओ, क्योंकि लर्नेबिलिटी एनसेट का सबसे टफ पार्ट रहता था एंड अब जो वो हट गया है, आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हो। लेकिन थोड़ा आप दुखी हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए हटी है। तो ओवरऑल एग्जाम का कट ऑफ ही काफ़ी हाई जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, अनटिल एंड अनलेस वो मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग में से कोई सेक्शन को काफ़ी टफ बना देते हैं। ऑल्सो ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितने मार्क्स का हो रहा है, क्या सीन है, ये ओवरऑल ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो सबके लिए होंगे। इसीलिए मेहनत करो, काबिल बनो एंड खुद की सीट रिजर्व करो। ऑल्सो सुनो, सिर्फ स्केलर की एनसेट देने या क्लियर करने से आपका एडमिशन स्केलर में फिक्स नहीं हो जाता है। इसके बाद आपके 2 या 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू पे अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता देना, अगर डिमांड अच्छा रहा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ऑल्सो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और आपको रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से रजिस्टर कर देना, आपको 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको स्केलर के इंसाइट्स चाहिए या आपको और सीनियर से बात करनी है तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे हम अलग से कभी कभी AMA सेशंस भी करते रहते हैं, गूगल मीट्स भी करते रहते हैं, तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर लेना। और जो भी वेबसाइट्स के मैंने लिंक बताई थी, मतलब इंडिया बिक्स हो गया या जेईई मेंस की PYQs हो गए, ये सब चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टाटा बाय बाय, सी या। मच्छा क्या